Good morning, everyone. This is Dikshu. As you all know, today is 15th of August. Today we are celebrating the 75th Independence Day of India, which is the biggest festival of India's democracy. On the occasion of Independence Day of India, I want to tell the history of India's pride and glory, the national flag of India. Under the campaign of Har Ghar Tiranga, we all Indians are hoisting the national flag in our homes. And I thought we must know the history of Indian national flag. Before start, I wish you all a very happy Independence Day. इससे पहले कि हम भारतीय झंडे के विकास का एक लंबा इतिहास जानें, क्या आप सभी जानते हैं कि साल 2002 से पहले कोई भी भारतीय अपने घरों या ऑफिसेस में भारतीय तिरंगा नहीं लहरा सकता था। नवीन जिंदल जो कुरुक्षेत्र हरियाणा से लोकसभा के सदस्य रहे हैं, राजनीतिक कार्यों से उनका जाना अमेरिका होता है और अमेरिका में वे देखते हैं कि सभी अमेरिकन्स अपने घरों और ऑफिसेस में अमेरिका का झंडा लगाते हैं, जो देश के प्रति गौरव, सम्मान और प्रेम को दर्शाता है। उन्हें लगता है क्यों ना यह अधिकार हम भारतीयों को भी प्राप्त हो। अपने कार्यों को समाप्त करके वे भारत लौट आते हैं और भारत में इस आधिकारिक लड़ाई को लड़ते हैं। उनकी इस लड़ाई के उपरांत ही प्रत्येक भारतीय को यह अधिकार प्राप्त हुआ कि वे अपने घरों और ऑफिसेस में अपने देश के प्रति प्रेम, सम्मान और आदर को दर्शाने वाला प्यारा झंडा लगा सकते हैं। आइए अब जानते हैं भारत के झंडे का इतिहास कैसा रहा है। सबसे पहले कांग्रेस के 1921 के विजयवाड़ा अधिवेशन में सबसे पहले पिंगाली वेंकैया ने तिरंगे झंडे के उस रूप में सुझाव दिया। गांधी जी को सुझाव पसंद आने के बाद 1931 में अंगीकृत हुआ था भारत का पहला आधिकारिक झंडा। सिस्टर निवेदिता द्वारा 1904 में सबसे पहले भारतीय झंडे को डिज़ाइन किया गया। यह झंडा लाल और पीले रंग में था, जिसमें वज्र, जो इंद्र के हथियार के रूप में जाना जाता है, इसकी आकृति बनी हुई थी। इस पर बंगाली भाषा में वंदे मातरम लिखा और लाल तथा पीला रंग स्वतंत्रता और विजय का प्रतीक था, जबकि वज्र शक्ति का प्रतीक माना जाता था। भारत के झंडे का दूसरी बार प्रारूप बनाने का अवसर 1906 में प्राप्त हुआ और इस समय बनाए गए भारतीय झंडे को कलकत्ता फ्लैग का नाम दिया गया। 7 अगस्त 1906 को इस झंडे को कलकत्ता में फहराया गया था। पहले इस झंडे को कलकत्ता के पारसी बागान पर फहराया गया था। यह पहला अवसर था जब सबसे पहले भारतीय झंडे को फहराया गया था। यह भारत का पहला और गैर आधिकारिक झंडा जाना गया था। इसमें 3 क्षैतिज धारियां अथवा पट्टियां थी, जो लाल, पीले और हरे रंग में थी, और पट्टियों के मध्य में वंदे मातरम लिखा हुआ था। इसकी लाल पट्टी पर एक सूर्य और चंद्रमा अंकित था, जबकि हरी पट्टी पर 8 आधे खिले हुए कमल अंकित थे। कलकत्ता फ्लैग का डिज़ाइन सचिंद्र प्रसाद बोस और हेमचंद्र कानूनगो तथा सुकुमार सेन ने तैयार किया था। इसे लोटस फ्लैग के नाम से भी जाना जाता था। भारत को एक अन्य फ्लैग वर्लिन कमिटी फ्लैग को 1907 में डिज़ाइन किया गया था। वर्लिन कमिटी फ्लैग इस झंडे का नाम था। इसको डिज़ाइन किया था मैडम भीकाजी कामा ने, वेरिस और जो पेरिस में फहराया गया था। यह भारत का फहराया जाने वाला दूसरा झंडा था। इसका डिज़ाइन मैडम कामा, विनायक दामोदर सावरकर, जिन्हें वीडी सावरकर के नाम से जाना जाता है, और श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने तैयार किया था। यह पहले झंडे जैसा ही था, बस एक अंतर यह था कि इसकी पहली पट्टी में केवल एक ही कमल और
सप्तऋषि को इंगित करने वाले 7 सितारे भी थे। इसे बर्लिन के सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस में प्रदर्शित किया गया था। भारत का एक अन्य झंडा वर्ष 1917 में होम रूल लीग आंदोलन के दौरान भी डिजाइन किया गया था। होम रूल लीग आंदोलन को लीड किया था बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट ने। कॉम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचांग भी ब्रिटिश भारत के समक्ष इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था। इस झंडे में 5 लाल रंग की और 4 हरे रंग की क्षैतिज धारियां थी, जिसमें सप्तऋषि को इंगित करने वाले 7 तारे भी थे। बाईं ओर ऊपरी किनारे पर खंबे की जो स्टिक होती है उसमें यूनियन जैक था। एक कोने में सफेद अर्धचंद्र और सितारा भी था। वर्ष 1921 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के विजयवाड़ा अधिवेशन में आंध्र प्रदेश के एक युवा पिंगाली वेंकैया ने एक झंडा तैयार कर गांधी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। यह लाल और हरे रंगों से निर्मित था और भारत के 2 प्रमुख समुदायों हिंदू और मुस्लिम का प्रतिनिधित्व करता था। उसके बाद गांधी जी ने एक सलाह दी कि इसमें एक सफेद धारी भी जोड़ी जाए जो भारत के अन्य समुदायों का भी प्रतिनिधित्व कर सके, उन्हें इस फ्लैग में प्रदर्शित कर सके और साथ ही देश की प्रगति को बताने वाला एक सूत काटने वाला चरखा भी इसमें शामिल किया जाए। साल 1931 में भारत के पहले आधिकारिक झंडे को अंगीकृत किया गया, जिसे पिंगाली वेंकैया ने ही बनाया था। इस तरह उन्होंने देश को उसका तिरंगा झंडा सौंपा। भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में तिरंगे को अंगीकृत करने के लिए कांग्रेस के बैनर तले एक प्रस्ताव पारित किया गया। इसमें केसरिया, सफेद और हरे रंग की धारियां थी और केंद्र में महात्मा गांधी का चरखा भी था। इस समय यह स्पष्ट किया गया था कि यह झंडा किसी सांप्रदायिक दुर्गुण से मुक्त है, यानी किसी भी धर्म को यह झंडा नहीं दर्शाता है। भारतीय राष्ट्रीय झंडे को इसके वर्तमान स्वरूप में 22 जुलाई 1947 को आयोजित भारतीय संविधान सभा की बैठक के दौरान अपनाया गया था। भारतीय झंडे के संबंध में एक विशेष बात यह है कि संविधान में इसका अनुपात निश्चित किया गया है। इसका अनुपात 3:2 है। चक्र जो ध्वज के मध्य में है, इसके नीले रंग का कारण यह है कि नीला रंग आकाश, महासागर और सार्वभौमिक सत्य को दर्शाता है। वर्तमान समय में कर्नाटक के वेल गांव में 110 मीटर ऊंचा तिरंगा लहराता है और यह देश का सबसे ऊंचा झंडा है। So it was the interesting history of Indian national flag. Once again, wishing you a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat, Vande Mataram.